हेलो एंड वेलकम। तो पिछले क्लास में कुछ सवाल हैं जो हम लोगों ने छोड़े थे और वो सवाल जुड़े हुए थे करंट के साथ। हमें करंट जो ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन लिखी थी IE=IC+IB, इनके साथ हमारे कुछ सवाल छूटे हुए थे। तो चलिए पढ़ते हैं उस सवाल की तफ्तीश करने के लिए, उनके जवाबों की पड़ताल करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पड़ताल में आप कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग से सीखोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो मालूम हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो डीपेस्ट लेवल पर हम डिस्कशन कर सकते हैं उसको करते हैं, बिकॉज दैट फील्स वेरी, मतलब बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है वो व्हेन यू डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट एंड गेट द एक्चुअल लॉजिक ऑफ द थिंग्स कि हाँ अच्छा इस वजह से ऐसा होता है। दिस इज द एंजॉय ऑफ learning when you get the answer of the deepest, rarest, finest question. Okay, let me just draw the ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास, ये हमारा तार है। थोड़ा सा इसको मैं पाइप की तरह बनाता हूँ। ओके, थोड़ा सा ब्रॉड। ये एमीटर, ये बेस है, कलेक्टर है, थोड़ा सा ब्रॉड बना रहे हैं। लॉजिक वही है, एमीटर से कलेक्टर बड़ा होता है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ बैटरी का निगेटिव जुड़ेगा, ये बैटरी का निगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। यहाँ से पाइप जुड़ी, ये तार है हमने पाइप जैसे बना दिया। N है तो ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर N है तो N में इधर पॉजिटिव आयनों की लेयर है, इधर नेगेटिव आयनों की लेयर है। ये हमारी डिप्लीशन लेयर है। ऐसे इधर भी नेगेटिव आयनों की लेयर है, पॉजिटिव आयंस। दिस इज द डिप्लीशन लेयर। इधर ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ई जितना हम बना रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये जो गोले बना रहे हैं होल हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ एमीटर है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बेस है तो बेस में बेस की डोपिंग कम है और बेस पी टाइप का है, तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होल है। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी है जब माइनॉरिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ये एन टाइप रीजन है, लेकिन इतने इतने एमीटर में है बिकॉज एमीटर की डोपिंग ज़्यादा है। आई एम एम्फेसाइजिंग दिस मनी टाइम बिकॉज ताकि दिमाग में आपके स्टिक हो जाए। अब देखो बैटरी क्या करता है बैटरी का पोटेंशियल आप समझ लो। पहले हम ताकत की बात करते हैं। बैटरी की जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जैसे आपने इस बैटरी को ऑन किया, इस बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉनों को पुश किया। ओके, तो हम सोचें कि 100 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ से जंप करके यहाँ गए, इस तरह से, मतलब जंप करने का मतलब नहीं बाहर से जंप करके गए, इस बैरियर को पार कर गए। इस बैरियर को पार करके कितने गए, 100 इलेक्ट्रॉन। तो 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 100 इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में गए। ठीक है, द मोमेंट 100 इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ेंगे, एमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ जाएगी। तो अब इसको तो एन टाइप का रहना है, तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन कमी पड़ी है उनको पूरा करने के लिए क्या होगा, तुरंत ही यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बैटरी से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 100 ही क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनको इस एमीटर के हिस्से के 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करना है। ओके, तो जैसे ही यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पुश की वजह से आगे बढ़े बेस में, ठीक उसी समय 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल करके इस एन टाइप एमीटर में
इंसर्ट कर गए, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन गए थे आगे उतनी कमी पूरी हो गई। तो ये मत सोचिएगा कि खाली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उसी जगह, नहीं, तुरंत कंपनसेट हो गया। तो इसकी वजह से एक करंट यहाँ पे कौन सी फ्लो करेगी, एमीटर करंट। इन 100 इलेक्ट्रॉनों के बैटरी से फ्लो करने की वजह से करंट, एमीटर करंट जो है फ्लो करेगी। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर पहले से मान लो 4-5 होल थे, क्योंकि एन टाइप रीजन माइनॉरिटी, एन टाइप रीजन बहुत ही कम उसको डोपिंग की गई है। तो यहाँ पर 3-4 मान लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 होल यहाँ मौजूद थे। एन टाइप, ये जो पी टाइप हिस्सा है, बेस वाला हिस्सा है, यहाँ पर 4 होल मौजूद थे। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन आए तो होल क्या है, होल है खाली जगह। होल खाली जगह हैं, वो खाली जगह जो इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताती हैं। अब सोचो कहीं पे 4 कुर्सियाँ थी, अचानक से वहाँ पर 100 लोग आ गए, तो 100 में से कुछ लोग तो बैठ ही जाएंगे उन कुर्सियों पर। भाई कुछ लोग थके तो होंगे, 100 जो आए हैं, बाकी हैं ठीक हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ 4-5 लोगों के भैया थोड़ा बैठ के इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर 100 आए, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इन होल के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लिया। रिकॉम्बिनेशन करने का मतलब जहाँ खाली जगह थी वहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, क्या बस हो गया काम खत्म। तो अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, तो 100 आए थे, 4 तो रिकम्बाइन कर गए, बचे कितने, 96। वो जो 96 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अब 100 नहीं बचे, 96 इलेक्ट्रॉन बचे। वो 96 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकेंगे, वो क्या देख रहे हैं, इस बैटरी का प्लस टर्मिनल, क्योंकि बैटरी बड़ी है तो अच्छा खासा पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो कह रहे नहीं चलो आगे बढ़ते हैं, और ये 96 इलेक्ट्रॉन इधर आगे मूव कर जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये 96 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो क्या ये हिस्सा अब पी टाइप रह गया। भाई पी टाइप कैसे था, पी टाइप इसलिए उसको बनाया गया था क्योंकि उसके अंदर होल्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन अगर यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो चुका है तो क्या यहाँ कोई होल बचा रह गया, नहीं बचा रह गया। लेकिन उसको पी टाइप बनाए रखना है तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, आप सोचो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सोचें ब्रेक करने की, तो द मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे ना, यहाँ से सेमीकंडक्टर के बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे, तो उन्हीं जगहों में से क्या होता, कहीं से 4 बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि 4 होल पहले थे और वो चारों रिकम्बाइन कर गए, तो अब वो 4 होल फिर से बनाने हैं, तो क्या होंगे, 4 बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो जैसे 4 बॉन्ड टूटेंगे, 4 होल, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 4 होल तो यहीं रहेंगे, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये तुरंत ही इस बैटरी के इस सिरे से निकल करके इस सिरे से निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, इधर करते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बैटरी के प्लस सिरे में। क्यों टूटे बॉन्ड, चूँकि पी टाइप हिस्से को होल चाहिए, तभी वो पी टाइप बना रहेगा। तो इसको होल तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बने हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से इन 4 इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक बहुत छोटी सी करंट, बेस करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ गए। तो जैसे यहाँ पर बॉन्ड, मतलब आपको समझना पड़ेगा बॉन्ड क्यों टूटे, क्योंकि यहाँ के होल गायब हो चुके थे। होल क्यों गायब हो गए, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन जो आए थे उन 100 में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने इन 4 होलों के साथ रिकम्बाइन कर लिया। वहाँ होल कम क्यों थे, क्योंकि वो बेस रीजन था। बेस रीजन होने का मतलब क्या, वहाँ डोपिंग बहुत बहुत कम थी। ये सारे लॉजिक हैं, और पतला था इसलिए बहुत कम होल वहाँ पर थे। अब जो 96 यहाँ पहुँचे, ये 96 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इस बैटरी के इस सिरे से होते हुए यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरह से मूव करते हुए बैटरी के इस हिस्से में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही 96 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो बैटरी, अगर बैटरी के अंदर चार्ज आते रहे तो बैटरी तो चार्ज भरती रहेगी, तो क्या होगा, उसी समय इसके इस सिरे से 96 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जो बैटरी है, ये वाली बैटरी, इसके प्लस सिरे में 96 इलेक्ट्रॉन एंटर किए, और ठीक उसी समय बैटरी के इस सिरे से, दूसरे सिरे से 96 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ये 96 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसी रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से इसके अंदर एंटर करेंगे। तो 96 इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर किए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर किए, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन, और 100 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर भी निकल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, कहीं कोई एनर्जी का, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है,
कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे कि ट्रांजिस्टर जब काम करता है, अगर उसमें से एमीटर से लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर में से तो इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। कुछ नहीं खाली होने वाला है, खाली एक सब क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं और बस इसी घूमने के दौरान जो है एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बस हम खाली यही यूज कर रहे हैं। जैसे याद करो, समझो पानी है, वाटर साइकिल पढ़ा है आपने। वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी बरसता है, महासागरों से पानी एवोपरेट होता है, फिर वो बादल बनता है, बरसता है, पहाड़ों पे जमता है बर्फ़ के रूप में, उसके बाद वहाँ से पानी पिघलता है, नदियाँ बनती, नदियाँ फिर समुद्र में जाती, फिर से वो भाप बनता, पूरा चक्र चलता रहता है। पानी का घूमने का साइकिल है। हमने उसमें क्या किया, हमने उसी बीच में डैम बना दिए, तो बहती हुई नदियों पर डैम बना दिए और डैम बना करके हमने उसी बहते हुए पानी का एक हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर लिया। क्या उससे पानी का लॉस हुआ? पानी का लॉस नहीं हुआ। पानी के चक्र के इस दौरान हमने एक हिस्सा अपने काम का निकाल लिया। बस वैसा यहाँ पर भी होता है। बैटरियों में से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो वैसे वैसे चल रहा है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का भी नुकसान कहीं नहीं हुआ, ना एमीटर में नुकसान हुआ, ना यहाँ नुकसान हुआ, ना यहाँ नुकसान हुआ, हर तरफ। अगर आप कह रहे हो सर 4 बॉन्ड टूटे, तो हमने कहा बेटा 4 बॉन्ड अगर टूटे तो अगली बार से फिर से 100 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो जो 4 बॉन्ड टूटे हैं उनको रिकम्बाइन कर देंगे, उनको रिपेयर कर देंगे, फिर कहीं और 4 बॉन्ड टूटेंगे। तो टूट फूट, टूटना जुड़ना लगा रहता है और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता रहता है। तो अब जरा आप समझो मैग्नीट्यूड किसका कम किसका ज़्यादा होता है। 100 इलेक्ट्रॉनों की वजह से कौन सी करंट फ्लो कर रही है? एमीटर करंट। तो IE है 100 की। बेस करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं, कम संख्या में होते हैं, पतला बेस होता है, बहुत ही कम डोपिंग होती है, उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन है? 4% इलेक्ट्रॉन। तो जो बेस है वो कितने वजह से है? 4 इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर से होकर के बह रहे हैं वो 96 हैं इलेक्ट्रॉन। तो 96 इलेक्ट्रॉनों की वजह से कौन सी करंट है? IC। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस करंट इक्वेशन के अंदर IE और IC फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की लार्जेस्ट करंट है और IB बहुत ही छोटी करंट है। लेकिन याद रखना, कभी भी जीरो नहीं होती है। हम इसके आगे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, आर्ले इफेक्ट सब पढ़ते हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे, अगेन आगे का टॉपिक होगा कि बेस को एक हद से ज़्यादा पतला भी नहीं बना सकते, वरना ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा। तो आपको भले ही ये 4% की ही वैल्यू रख रहा है बेस करंट, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम जीरो नहीं कर सकते। जीरो करने का मतलब क्या? IC बराबर हो जाएगा, तब तो फिर ट्रांजिस्टर कहाँ रह गया। तो IB होती है लेकिन कम वैल्यू की होती है। तो अगर वो मिली एम्पियर की है तो वो फ्रैक्शन ऑफ मिली एम्पियर होगा, 10वां हिस्सा होगा उसका, या 4% सोच लो, बहुत छोटी करंट होती है उसमें, लेकिन होती जरूर है बेस करंट को, मतलब बेस करंट की वैल्यू जरूर होती है। तो बच्चों ये तो था, ये जो था हमारा, ये था कौन सा? NPN ट्रांजिस्टर के लिए। ये हमने NPN ट्रांजिस्टर के लिए बनाया है। क्या आप PNP ट्रांजिस्टर के लिए इसी तरह का लॉजिक बना सकते हैं? मेरी सलाह ये आपको है कि आप इसको एज एन एक्सरसाइज की तरह से लें। ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे बताए हैं, ये सारा लॉजिक आप PNP के लिए करो। मतलब आप सोचो PNP का मतलब क्या है? PNP का मतलब यहाँ होल्स हैं। अब होल्स जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों से रिकम्बाइन कर रहे हैं, 96 होल जा रहे हैं, फिर बैटरी का सिरा पलट जाएगा, ये बैटरी का सिरा पलट जाएगा। आप ये सारा लॉजिक होल के साथ करो। आई वुड सजेस्ट, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा आप लोग और यू विल इन्जॉय। आई मस्ट से यू विल इन्जॉय। और अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझसे हो नहीं पा रहा है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट करिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर सच में सबको प्रॉब्लम हो रही जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम PNP के साथ वो आपको बताएंगे। लेकिन याद रखो बच्चों, टीचिंग इज़ नॉट सॉल्विंग एवरीथिंग। टीचिंग ये होती ही नहीं है। टीचिंग का मतलब ये होता नहीं कि भाई हम हर चीज़ तुमको परस के दे दें। टीचिंग मीन्स मोटिवेटिंग, गिविंग यू समथिंग। ये मैंने करके दिखाया है ताकि आपको ये लगे कि ये असंभव चीज़ नहीं है, बहुत भयानक लॉजिक नहीं लगना है। लेकिन अब एज अ टीचर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि इसका दूसरा हिस्सा PNP खुद करके देखो। बेटा देखो, अगर जैसे आप लोगों ने जब साइकिल चलाना सीखा होगा, मुझे याद है जब साइकिल चलाना सीखा था तो पिताजी मुझे सिखा रहे थे, तो बहुत लंबे समय तक वो मेरा कैरियर पकड़ के दौड़ाते थे। मतलब हम साइकिल चला रहे थे और पीछे पीछे कैरियर पकड़ते थे, दौड़ते थे, तो मुझे रहता हाँ पापा पकड़े हैं, लॉजिक ठीक है। एक दिन क्या हुआ, हम चला रहे थे
तो हमें लगा कि पीछे दौड़ नहीं रहे, पीछे मुड़ के देखा हमने, पापा पीछे खड़े थे। द मोमेंट हमने देखा पापा पीछे खड़े हैं, तुरंत ही हम रखड़ा के गिरने लगे और फिर आके बड़े नाराज़गी कि पापा आपने छोड़ क्यों दिया। तो उनका सीधा सा कहना था कि भाई हम कब तक दौड़ेंगे तुम्हारे साथ, एक समय तुमको ये समझना पड़ेगा ना कि अब तुम सीख गए हो। तुम ये कब सीखोगे कि तुम सीख गए हो? जिस दिन तुम खुद वो करके देखोगे। तो जब तक तुमने ये नहीं देखा कि हम पीछे दौड़ रहे थे, तो तुम चलाते रहे बड़े आराम से, हम देख रहे हैं तुम लगातार बढ़िया चला रहे हो। द मोमेंट तुमने देखा कि हम पीछे नहीं, तुम लड़खड़ा गिर पड़े। अब ये सारा खेल स्किल का नहीं है, आपके दिमाग ने सीख लिया है कि आपको बैलेंस कैसे करना है, आपके हाथ पाँव मसल्स आपकी बन गई मांसपेशियाँ, आपको साइकिल कैसे चलानी है। अब सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, अब ये सारा खेल आत्मविश्वास का है। ये विश्वास दिलाना आपको खाली है कि आपको साइकिल चलानी आती है, बस वही सारा खेल है। क्योंकि अभी जो आप गिरे हो ना, वो इसीलिए गिरे हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। जब तक आपको लगा मेरे साथ दौड़ना, आपको कॉन्फिडेंस आई था, आपकी मसल्स, ब्रेन सब कुछ सही काम कर रहे थे। द मोमेंट देखा कि आप नहीं हो, मैं पीछे, आप खड़े हो, कोई नहीं पकड़ा, अब तो मैं गिर जाऊँगा, आप गिर गए। यही स्थिति सीखने की भी होती है, बिल्कुल यही स्थिति सीखने की होती है। हमें एक लेवल पे छोड़ना पड़ेगा। एज अ टीचर आपको टीचर का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि टीचर हमें हर चीज़ सिखा के दे। एज ए टीचर हमारा वही काम है जो पिताजी का कैरियर पकड़कर दौड़ने काम था। जैसे एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, अब मैं कैरियर छोड़ रहा हूँ, नाउ जस्ट गो। वैसे ही एक समय ऐसा आता है जब टीचर को भी कहना होता है कि बेटा अब तुम करो खुद से। जैसे हम बहुत गुस्सा हुए थे पिताजी के ऊपर उस समय, वैसे आपको बड़े गुस्सा होगा, ये सर क्या है बीच में। लेकिन ये यात्रा, जीवन की अगली यात्रा, आगे की यात्रा को अच्छे से पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा सुझाव यही है प्यारों, आप ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का मैंने बनाया है, इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा आप अपने आप से खुद करके देखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके आगे के जो डिफरेंट बायसिंग मेथड्स हैं उनको पढ़ने के लिए बेस एमीटर, बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, वो भी आपके टॉपिक का सिलेबस का हिस्सा है। हम लोग उसको वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।